सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो सुबह की चाय हो रही है काफ़ी लेट, क्योंकि काफ़ी लेट होने का रीज़न ये भी है कि अगर आप क्रूज़ शिप पे अगर आप जॉब करते हो तो आपको बहुत टाइमली उठना पड़ता है। और वो अलार्म की जो सुबह सुबह की टोन है उसमें हमेशा आपको वेकअप करना पड़ता है। क्या ही अगले की फोटो डाल दिया। तो जैसे कि कल आपने वीडियो देखा क्रूज़ के बारे में, मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल उसमें दी जितना मेरा एक्सपीरियंस था। तो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं अब कंटिन्यू आपके लिए 10 वीडियो लेके आता हूँ। तो आप क्लियर कट उसमें पता चलेगा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्रूज़ ज्वाइन करा। तो कंटिन्यू रखते हैं डेली रूटीन। आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन। आपको क्या क्या चाहिए होगी क्रूज़ जॉब के लिए। क्रूज़ जॉब के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, आप इस वीडियो में आप वो सब कुछ जानेंगे। तो फिलहाल सुबह का वक्त है, चाय चल रही है हमारी। और सुबह तो नहीं हो रही है, तो 11:30 हो गया है। तो अम्मा ने आज सुबह से धूप में फिर से नहा लिया। तो मैं लेट उठा और अम्मा ने देखो कपड़े वपड़े सब कुछ धो धा के नहा के हो गई है रेडी। तो आज का टॉपिक में स्टे ट्यून, टॉपिक में आप बने रहिए। और आने वाले आप इस एपिसोड में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी क्रूज़ के बारे में। और होपफुली मैं भी अब जल्द ही शिप ज्वाइन करने वाला हूं। तो इस ब्लॉग को, अब इस एपिसोड को हम कंटिन्यू रखते हैं शिप तक। और शिप पे जाने के बाद आप डेली ब्लॉगिंग देखोगे शिप के बारे में। तो क्रूज़ जॉब के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। और मैं आपके लिए हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल के तौर पे आपको कोशिश करूँगा गाइड करने की। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इतना कुछ मैंने खासा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताने की हर एक पॉइंट पे कोशिश करेंगे। चाय पीने के बाद अब बैठे हम खाना खाने। तो बढ़िया कड़ी चावल बना हुआ है आज। और जैसे कि एजुकेशन के बारे में आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि क्रूज़ के लिए आपको कैसी और कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए आपको मस्ट है कि आपके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री होना कंपलसरी होता है। और प्लस अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर किचन हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस ऐसा कुछ है, तो उसमें आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए एक 5 स्टार होटल का। तो फिलहाल यह है सारी कुछ बेनिफिशियल डिटेल्स। और काफ़ी सारे इंडिया में काफ़ी सारे कॉलेज हैं जहाँ से आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। और होटल मैनेजमेंट के साथ ही आप डिसाइड कर सकते हो अपना क्रूज़ करियर और अपना अब्रॉड जाने का जो भी आपका ड्रीम है वो आप फुलफ़िल कर सकते हो बड़े आराम से। लंच करके आ चुके हैं ऊपर। और आज का दिन काफ़ी बोर हो रहा है यार, मतलब कुछ करने को है नहीं। और यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, ये नल का समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। सो वेल, एजुकेशन लेवल आपका पूरा डिपेंड करता है आपके 10th एंड 12th पे। तो आप 10वीं पास करके भी डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा कर सकते हो, बट डिग्री करने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। 12th पास होने के बाद आप किसी भी कॉलेज से डिग्री कर सकते हो। और उसके बाद आप सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले आपको अच्छा खासा 5 स्टार का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको BHM करके बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की डिग्री आप किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से करा था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका कॉलेज टाइम पे और कॉलेज होने के बाद जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन का लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या होता है यार, बेसिक नॉलेज मतलब आपका, अब जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ और उसको मेरे बारे में पता नहीं है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल शिप पे अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो मेजरली आप काम करते हो खाने पे, जो आपका फूड है, और प्लस आपका वाइन में। तो बार टेंडिंग से आपसे कोई लेन देना नहीं है, बार टेंडिंग एक दूसरा डिपार्टमेंट है। तो फूड लेवल आपके पास होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन, आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सूप वगैरह, सैलेड और वो चीज़ें। अब आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं चले गया जॉब करने, ऐसा थोड़ा ना होता ना। अब जैसे मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं फॉर एग्जांपल आज के डेट में मेरे को बैंक में मैंने पैसे दे के नौकरी ले ली। अब मुझे कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं, मुझे पता ही नहीं काम क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे, कुछ कर नहीं सकता ना। तो जब तक मुझे बैंक से रिलेटेड मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, बैंक से रिलेटेड मेरे पास अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, तो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा उससे रिलेटेड कुछ नहीं। तो यही चीज़ होता है होटल मैनेजमेंट पे भी। तो बहुत ईजी स्टेप समझते हैं लोग ना। जैसे आपको लोगों ने बोल दिया कि यार ठीक है होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, काफ़ी ईजी रहेगा। भाई अगर तुम होटल मैनेजमेंट करोगे ना, होटल मैनेजमेंट करने समय तुम्हें बीटेक याद आ जाएगा कि यार इससे अच्छा बीटेक कर लेता अगर इतना ही पढ़ना होता तो। सो वेल गाइस, फिलहाल अभी कंटिन्यू रखते हैं और अब आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि शाम को चलता है पहले हिमांशु के इधर, और उसी टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि बेवरेज क्या होता है। तो मिलते हैं हिमांशु से कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। और फिलहाल अभी खाना वाना खा के तो हम हो गए थे
सेट तो फिलहाल जो ही बात खाया आज। शिप पे काफ़ी चीज़ें मिस होती है यार। लंच आपका कंटिन्यूसली सेम खाओगे आप, कड़ी चावल ये चीज़ें। तो जितना आप घर पे ऑथेंटिक फूड खा सको उतना मैं प्रेफर करता हूँ ऑथेंटिक खाने का, ठीक है। फिर वहाँ जाके तो वही हमने पिज़्ज़े खाने हैं, वही बर्गर ही खाना है, वही पास्ता ही खाना है। सो वेल अभी फ़िलहाल करता हूँ रेस्ट और मिलते हैं आपको शाम को। कंटिन्यू रखेंगे ये टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है। ब्लॉगिंग हमारी चलती रही है और घर का काम भी काफ़ी हमारा हो चुका है। तो जो पेंट का मैं कंसर्न था पिछला टाइम, तो पेंट एक्चुअली अब मेरे को मंगाना पड़ा हल्द्वानी से, जो कि अक्षय ने भेजा है। और पेंट आज शाम को आ जाएगा। तो आज हमारे सर घर पे काम करने अभी कोई आया नहीं है, तो कल से शायद पेंट का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली फटाफट से काम ख़त्म हो जाए। तो पेंट अभी शाम तक पहुंच ही जाएगा। तो शाम को पेंट लेने भी चले जाएंगे हम, फिर हिमांशु से भी मिलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेवरेज का कितना इंपॉर्टेंस ही होती है और एजुकेशन आपको क्या क्या लेवल आपको रखना चाहिए अगर आप होटल मैनेजमेंट अभी कर रहे हो या करने का प्लान करोगे। सो वेल गाइस, इवनिंग का टाइम है और अम्मा देखो छत में बैठी थी। तो अभी धूप तो जा चुकी है। तो फिलहाल अभी पापा का फ़ोन आया कि जो बस है वो जस्ट पहुंचने वाली है नीचे, तो हम जा रहे हैं पेंट लेने को। सो वेल गाइस, फ़िलहाल पेंट आ चुका था कामधेनु, बड़े पेंट है नहीं, पेंट ही एक्चुअली पहले गलत आ गया था इसलिए। तो हमने हल्द्वानी से पेंट मंगाया है कल जो अक्षय ने भेजा, जैसे मैंने आपको सुबह बताया। मैं मिलता हूँ सड़क में, फिर बताता हूँ आपको आगे की स्टोरी। जो भी क्रूज़ को लेके आपका डाउट था वो चीज़ें क्लियर होती है। सो वेल गाइस, फ़िलहाल आ चुके हैं हम नीचे और पेंट जो है मैंने गाड़ी में डाल दिया था। सो वेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका स्किल अगर आप अच्छी रखोगे अपने, तो क्योंकि अब क्या है ना, डिग्री और डिप्लोमा डिग्री ये चीज़ें ज़्यादा इतनी आगे आने वाले टाइम पे इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। तो स्किल्ड आपका अच्छा होना चाहिए। आपको वर्क नॉलेज, जैसे मैंने आपको कहा, बेसिक आपका जो चीज़ है, डिग्री डिप्लोमा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अगर अच्छा एक नॉलेज बेस पे आप काम करते हो तो क्रूज़ में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट आपको अच्छे मिलते हैं और प्रमोशन के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो प्रमोशन आपका डिपेंड करता है आपका सैलरी बिहाफ पे। हर एक सर्टेन पोजीशन पे एक सर्टेन सैलरी डिसाइडेड होती है। तो अगर मैं किसी पोजीशन पर हूँ तो मेरी सेम पोजीशन पे सबको सेम सैलरी मिलेगी। तो जितना आपका प्रमोशन होता रहेगा उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। तो ये था ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस। और डिप्लोमा डिग्री आप कुछ भी कर सकते हो क्रूज़ में आने के लिए। तो अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये होता है। अगर आप डिग्री करते हो तो आपका 1-1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस भी काउंट होके आप एक अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, हम अभी वेट कर रहे हैं अपने पेंट का। बट हमारे गाँव में क्या देखो, कल यहाँ पर एक राजनीतिक रैली है और मर्सिडीज़ आ रही है हमारे गाँव में। भाई देखना सामने से मर्सिडीज़ दिखाएंगे अब आपको, ये देखो। सो वेल फाइनली वाइस, वेट हुआ ख़त्म। फाइनली सामने से आ चुकी है बस, जिसमें कि आ रहा है हमारा पेंट। नमस्कार। अंकल, हेलो गाइस, पेंट आ चुका है हमारा फ़िलहाल। और ये बस है हमारी हल्द्वानी पंचासरी। अगर आप नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर आप लिखते हैं। तो इसके जो ऑनर हैं वो है, ले आ जाए ज़रा तो इसके जो ऑनर हैं वो है भट्ट जी। तो भट्ट जी से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो हल्द्वानी और ये अच्छी सर्विस है, जो कि वहाँ से 9:30 बजे निकलती है और यहाँ से 9 बजे। तो वेल गाइस, फ़िलहाल पेंट घर पे रखने आने के बाद अब चलते हैं देघाट को। और वो वाली पेंट की बाल्टी भी वापस करनी है यार, उसको काफ़ी टाइम हो गया घर पे। अब अंकल करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। चलते हैं फिलहाल। दिन में पड़ता है सब चीज। क्या बनाते हैं? एग करी। कैमरा आते ही जज्बात बदल गए भाई के। एग करी। चल भाई, चाय नहीं बना रहा तू? मैं थोड़ी बनाता हूँ चाय भाई। क्यों? मैं पैसे लेता हूँ ड्रिंक बनाने के बस। क्या क्या होता है? मत डाला कर यार। भाई ये चल जाएगा तो क्या हुआ? फिर पैसे नहीं देगा तो मुझे तो पैसे नहीं देगा फिर मुझे। तो वेल गाइस, फिलहाल आ चुके हैं हम देघाट फील्ड में। और कल यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है जो कि राजनीति से बिहाफ पे है। यूकेडी की यहाँ पे कल बैठक है और यूकेडी की रैली है। तो उस हिसाब से कुछ अच्छे पॉइंट यहाँ पे निकलेंगे सरकार की तरफ से। और हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु भाई, अरे तुझसे मैं इससे पूछ रहा था ना कि बाहर के बारे में। भाई बताएगा, देखो तुम बाहर के बारे में। जब बर्थ कर गया उधर चलेंगे वो, हाँ। तो वेल गाइस, अभी हमें एक शॉप पे, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पे यूपी डे का फंक्शन है कल। तो अभी उनने कैंडल मार्च निकाला है, पता नहीं काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो।
चलो गाइस कंटेंट मिल गया हमको, देखते हैं ज़्यादा कुछ तो अच्छा मिलेगा तो कोई बात नहीं, कंटेंट चाहिए इधर तो और क्या है। वेल गाइस, ये था यूकेडी का कुछ मोर्चा बिकॉज कल को यहाँ पे एक अच्छी सी रैली है, काफ़ी बड़ी रैली है देघाट में, तो उस वजह से यूकेडी यहाँ पे आई हुई थी। तो मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के साथ साथ, जैसे मैं सुबह से आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके साथ जो आपकी गवर्नमेंट है आज के जनरेशन के हिसाब से गवर्नमेंट आपको पूरा हक है उसको चूज़ करने का। तो 2027 में जैसे उत्तराखंड में चुनाव है तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं उसको, बेरोज़गारी, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है उत्तराखंड में। जिस हिसाब से उत्तराखंड और एक और मैंने किसी स्टेट का नाम देखा था जो कि इंडिया में सबसे हाई स्पीड पे है, तो उत्तराखंड में एक अच्छी सरकार आने का चॉइस और होना चाहिए। वेल यदि गए आज की वीडियो, तो फिलहाल हिमांशु भी आपको वेल प्रिपेयर्ड हो गया, हम आगे को कुछ अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे और कल का टॉपिक के साथ चलते हैं क्रूज़ को। तो फिलहाल देघाट बाजार में करते हैं ब्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जो कि होगा कल को अनदर टॉपिक के साथ। तो होप आपको अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड नमस्ते गाइस। आपको कल से फनी चीजें मिले क्योंकि हमारे 4 दोस्त हो जाएंगे कल। हाँ, कल से फिर दोबारा से वही फेस आ जाएगा, बट नहीं, एजुकेशन मस्ट भी इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कुछ टॉपिक रिलेटेड जो मैंने चूज़ किए हैं 10 टॉपिक, वो आपको मैं बताते रहूँगा।